अस्सलाम वालेकुम तमाम 40 टेक और 40 टैलेंट्स के मेंबर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं लेकर आ गया हूँ इलस्ट्रेटर की एक और क्लास नंबर 11, क्लास नंबर 10 थी जो आपके स्टॉक्स के हवाले से थी। ठीक है, जहाँ पे जिसने भी नहीं देखी लिंक आ रहा है, क्लिक करें, ज़रूर देखें। और उससे पहले स्केल टूल, शेयर टूल, शेप टूल के हवाले से थी। तो आज भी हम यार मज़ेदार से कुछ लेके चलेंगे क्लास नंबर 11 के अंदर इंशाल्लाह। एक और एक 11, तो बिल्कुल हम वही एक और एक दो, पर हम एक और एक दो नहीं करेंगे, हम एक और एक 11 करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर के ऊपर आ जाते हैं मेरा। आज वैसे हम पढ़ेंगे लेयर्स, अपीयरेंस एंड ग्राफिक स्टाइल्स के ऊपर हम कुछ देखेंगे और कुछ इससे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं। मेरी ये एक स्क्रीन आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब बहुत से आपने देखा होगा जैसे रोड बनानी होती है, हमें कोई भी एक चीज़ बनानी होती है, जैसे लेट सपोज के रोड हमें बनाना है। अब रोड हमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, आज मैं एक और चीज़ बता दूं, आज यार गुरुजी मेरे साथ है, तो गुरुजी मेरे साथ है तो वो कोई भी गलती होगी तो मुझे बताएंगे इंशाल्लाह, जिन्होंने मुझसे सीखा है। तो यहाँ पर आगे या फिर मैंने एक बॉक्स ले लिया और ठीक है, अब मैं रोड बना रहा हूँ एक। अब लेट सपोज के एक कंट्रोल सी कंट्रोल F करके यहाँ पर इसको छोटा कर दिया है मैंने, और इसका मैं फिल कर रहा हूँ वाइट, ठीक है। और इसको एक और कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल F करके मैंने एक और कॉपी ली और इसको दोबारा फिल कर रहा हूँ, इसको ब्लैक। यहाँ पर ये देखें मज़ेदार सी बॉर्डर पट्टी आ गई स्ट्रोक की, रोड साइड की, और बीच में एक लाइन लेके मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। जो हमारा जो सेंटर के अंदर एक येलो पट्टी होती है, जो येलो बार जो एक होती है रोड के अंदर, वो हम बना रहे हैं इसे, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ स्ट्रोक। चलिए स्ट्रोक हमारा आ गया और इसको मैं कर रहा हूँ येलो, और ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा बॉर्डर कर रहा हूँ और यहाँ से इसको कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है जी। ये रोड हमारा तैयार हो गया सर। अब क्या हुआ गुरुजी? अच्छा ठीक है, ठीक है। जी, अब आ गई जी चीज़। गुरुजी ने कहा है कि आप लोगों को कुछ शॉर्टकट बताना है, तो मैं आज वही करने जा रहा हूँ। अब आपको इंशाल्लाह ये सब चीज़, ये जो आपने इतनी मेहनत करी है, इन रिशेप आपने रेक्टेंगल टूल लिए, ये लिए लाइन टूल ली, ये आप एक ही टूल से कर सकते हैं जी, और एक ही बात के ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे मैंने इन सबको डिलीट किया और मैं जस्ट यहाँ पर ले रहा हूँ एक लाइन, ठीक है। यहाँ पर लाइन लेने के बाद अब मैं आ रहा हूँ हमारा अपीयरेंस के ऊपर। ये आ गया जी हमारा अपीयरेंस। ये सबसे बड़ा मैन टूल है जी, है छोटा सा, ओ टूल कह रहा हूँ सॉरी, पैनल, छोटा सा पैनल है, लेकिन बॉस बड़े काम की चीज़ है यार। नो डाउट आप इससे मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो और सेकंडों का काम मिली सेकंडों में कर सकते हो यार। अमेजिंग किस्म का आपको रिजल्ट दे रहा होता है, नो डाउट बड़ा बेहतरीन किस्म का आपको ये बना बना के इफेक्ट दे रहा होता है। वो कहते हैं ना अपीयरेंस पैनल, तो जी इसकी मिसाल वैसे ही है। तो चलें जी शुरू अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने एक सिर्फ लाइन ली है। अब यहाँ पर आने के बाद ये लाइन मैंने ली है, अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ एक स्ट्रोक। अच्छा, अपीयरेंस का काम क्या होता है? अपीयरेंस पहले तो एक चीज़ देख लें, अपीयरेंस पैनल जो आपका होता है वो किसी भी पाथ के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह आपको लगा के दे रहा होता है, चाहे वो आपके स्ट्रोक्स हो, चाहे आपके ब्लर हो, चाहे आपके XY फिल हो, कुछ भी हो, वो एक समझ लें कि आपकी पाथ के ऊपर आपको इफेक्ट्स अप्लाई करके दे रहा होता है विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ एनी लेयर। लेयर के ऊपर भी मैं आऊँगा आज इंशाल्लाह, लेयर भी मैं आपको बताऊँगा। चले पहले एक चीज़ में पहले लेयर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इसको मैं साइड में रख रहा हूँ, हम लेयर के ऊपर आ जाते हैं। चले मैं फोटोशॉप के अंदर आ रहा हूँ। अब फोटोशॉप के अंदर मैंने इमेज ओपन करी हुई है। अब यहाँ पर ये देखें लेयर का पैनल है, यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर आता है आपका, ये आपका लेयर का पैनल आ रहा है, ठीक है। इधर भी लेयर है और इलस्ट्रेटर के अंदर भी हमारी लेयर है। फ़र्क क्या है दोनों में? ये हमारी इलस्ट्रेटर की लेयर्स है। फ़र्क क्या है हमारा? एडोब के अंदर आपको कोई भी काम करना हो, चाहे उसके ऊपर कलर करना हो, अब जैसे लेट सपोज के मुझे यहाँ से ये वाइट कलर इरेज या वाइट कलर जो है इसके जो क्लाउड्स बने हुए हैं इनको चेंज करना है, इनको इनके इसके येलो कलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इंशाल्लाह हम एडोब भी जल्दी पढ़ेंगे, इलस्ट्रेटर की हमारी क्लास जैसी खत्म होगी तो हम एडोब के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आके मैंने व्हाइट कलर सेलेक्ट कर दिया। अब
मैं चाह रहा हूं कि ये इसके ऊपर कलर जो है ब्रश करके कलर वो इसका ब्रश से कलर देके येलो कलर के अंदर मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। और यहां से इसको मैंने फेरना शुरू कर दिया, साइज में बढ़ा लेता हूँ। चले जी, ये हमारे येलो कलर के क्लाउड हो गए। अब हुआ क्या है एडोब के अंदर, मतलब क्या है, लेयर्स जो हमारी होती है, लेयर्स हमारी एक स्टैकिंग ऑर्डर के अंदर काम कर रही होती है। जैसे कपड़ों की तय होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से होता है। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर भी लेयर्स हमारी इसी तरीके से काम कर रही होती है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर मसला क्या रहता है, फोटोशॉप के अंदर अब कोई भी आप इफेक्ट लगा रहे हैं, अब इनकेस मैंने इफेक्ट लगा लिया, अब इसने करा क्या है, जो मेरी सेम लेयर थी बैकग्राउंड, इसी के अंदर इसको ऊपर ब्रश का कलर तो वो अप्लाई कर दिया है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये अलग से इसको अप्लाई करे, इसके ऊपर जो है अलग से कलर लगा के दे, अलग से लेयर बना के दे। मुझे अगर इन केस बाद में कलर भी चेंज करना पड़ा या कुछ भी सो एंड सो इफेक्ट लगाना पड़ा तो मुझे उसके ऊपर मैं आसानी से उसको कर सकूं। लेकिन अब मुझे इसने ऑप्शन नहीं ऑफ कर दिया, अभी ये मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं इसको आगे कर सकूं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो फोटोशॉप के अंदर अब हम कंट्रोल Z के आ रहा हूं मैं इसको फिलहाल। ठीक है, कंट्रोल अल्टर Z। ठीक है जी, यहाँ पर आके मैंने इसको सबको वाइट कर दिया। अब इसको मैंने सिलेक्शन करी। हाँ, अब हमें फोटोशॉप क्या कहता है कि फोटोशॉप कहता है कि आप खुद से लेयर जनरेट कर दो अपनी, अगर आप कुछ दोबारा उसको रीयूज करना चाह रहे हो या उसके ऊपर कोई आगे आप इसको फ्यूचर के अंदर कोई भी इफेक्ट वगैरह लगाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो इसलिए वो मैं क्या कर रहा होता है हमें फोटोशॉप हमें इंशाल्लाह इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर की शॉर्टकट की है जी कंट्रोल शिफ्ट एन, ये याद कर लें, बड़े काम की जी। और अगर नहीं याद होती चले नहीं, यहां पर आ जाए, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू लेयर का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी नई लेयर जनरेट होकर दे दे जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर ये सेलेक्ट हुआ है। अब ये देखें मैंने ब्रश लिया और इसको यहाँ से रब करना, इसको फिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, पेंट करना शुरू कर दिया, कंट्रोल डी करके मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। अब ये देखें जो लेयर थी बैकग्राउंड में मेरी लेयर वो मौजूद है, अभी भी ओरिजिनल इमेज मेरी मौजूद है। ये मैंने एक और नई लेयर बना के इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये अब ये जैसे आपको बताया कि स्ट्रैकिंग ऑर्डर के अंदर काम कर रहा होता है, जो हमारी ये बैक लेयर थी उसके ऊपर हमने एक और लेयर बना लिया। अब इसके ऊपर चाहे तो एक और लेयर बना के, जैसे अब हम लेट सपोज के मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये उसने मुझे उसकी लेयर बना के अलग से दे देगा। हाँ, अगर कोई इन केस अगर जैसे मैं कोई ब्रश से उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ इफेक्ट या कोई भी कलर फिल कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर ही मुझे ऑप्शन नहीं देगा न्यू लेयर का, उसके लिए मुझे न्यू लेयर खुद से जनरेट करनी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया लेयर्स का। अब ऐसे इलस्ट्रेटर के अंदर आ जाते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर हमें क्या कर रहा होता है, इलस्ट्रेटर के अंदर हमारी एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक, अच्छा क्यों इनका फर्क क्या है, फोटोशॉप, अब फोटोशॉप जाहिर बात है रास्टराइज सॉफ्टवेयर है, वो पिक्सल बैन से पिक्सल आर्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, और जो इलस्ट्रेटर है आपका यह वेक्टराइज सॉफ्टवेयर है। तो ये कोई भी चीज को एज अ वेक्टर लेता है, एज अ ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हर एक ऑब्जेक्ट की नई लेयर बना के दे देता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको मैं फिल कर रहा हूँ येलो, चले पर्पल, और यहाँ से मैंने एक और इसकी कॉपी जनरेट कर ली है। देखें 2 लेयर बन गई, इसी की मैंने एक और कॉपी जनरेट कर ली, 3rd लेयर बन गई, इसी की मैंने 4th लेयर जनरेट कर ली, ये देखें 5th 6th, इसी तरीके से देखें खुद ब खुद ही मुझे उनकी लेयर जनरेट करके ये देता जा रहा है। चाहे अब मैं इसके ऊपर कोई भी एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लूँ, चाहे मैंने लाइन बना ली, ये देखें लाइन बन गई मेरी, एक और नई लेयर बन गई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये देखें। ठीक है, खुद ब खुद ही इसने मुझे लेयर जनरेट करके दे दी। यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी लाइन लाइन लाइन, आपको रिशिफ्ट टूल उनके नाम भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आके इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा। ठीक है जी, तो लेयर ऐसा आप ये समझ लें कि आपका ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट काम कर रही होती है, आपको आसानी होती है। अब इन केस जैसे कि लेट सपोज कोई आप कार्टून बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, आप कार्टून का चैनल है आपका, तो उसके अंदर अब जाहिर बात है एक ग्रुप आप देना है, चेहरे का फेस का ग्रुप आप बनाएंगे, उसके अंदर आईज होंगी, एयर्स होंगे, आपके टीथ होंगी, नोज होंगी, तो इस तरीके से जैसे हैंड की लेयर आप बनाएंगे, तो जो बहुत से हजरात जो हमारे कार्टून्स बनाते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं लेयर्स के ऊपर। और आज जैसे कोई आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, एक एक्सवाइजी आप कुछ भी आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर ही आपको यार बड़ा इसके अंदर काम कर रहा होता है। तो गुरु जी से पूछ लेना है, गुरु जी क्या करें। हाँ जी, गुरु जी भी सही कह रहे हैं, गुरु जी भी कह रहे हैं कि जी ऐसे ही बिल्कुल। तो अब आ जाए हमारे, चलें जी लेयर के ऊपर आ गए हम। अब लेयर के अंदर कुछ हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है,
एक तो आ रहा है आपका, कहाँ गई लेयर मेरी, ये रही, ठीक है। एक तो हमारा आ रहा है डिलीट, और यहाँ पर आ रहा है न्यू का, ठीक है, और न्यू सब लेयर का आ रहा है एक, ठीक है। मैक रिलीज क्लिपिंग मास्क का आ रहा है, लोकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अब इनका मैं बता दूं आपको काम क्या है। डिलीट यार अंडरस्टूड है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट ही होगा ना यार बॉस, ठीक है, ठीक है। और न्यू करेंगे तो न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब सब लेयर क्या है, सब लेयर का मतलब है ये जो हमारी मेन लेयर है, समझ लें कि एक तरीके से मेन लेयर आपको बना के दे रहा होता है। आप उसके ऊपर जो भी आप ऑब्जेक्ट करेंगे, अब जैसे लेयर मैंने कार्टून की हम निकाल दिया, आप फेस बना रहे हैं तो जो फेस के अंदर उसका बेस जो होगा वो उसकी एक तरीके से मेन लेयर हो जाएगी। फिर ये आपकी लेफ्ट आई, फिर राइट आई, फिर राइट एयर, लेफ्ट एयर, और इसी तरीके से उसकी जो टीथ है उसके एक समझने की एक आपको मेन लेयर आपकी फेस की हो गई। फिर इसी तरीके से आप उसका राइट हैंड बना रहे हैं तो राइट हैंड के अंदर उसकी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, इस तरीके से ये मेन लेयर हो गई। अब ये एक तरीके से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कुछ। चलें जी, यहाँ पर आके, चलें जी, यहाँ पर आके अब मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल टूल, इसको फिल कर रहा हूँ पर्पल ऑरेंज, चलें जी, ठीक है। और स्केल टूल मैंने आपको पढ़ाया लास्ट टाइम, नहीं देखी क्लास, लिंक कर रहा है, लाजमी देखें यार। वही ऑब्जेक्ट, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप लास्ट ऑब्जेक्ट में लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है जी। और अब ये मेन लेयर है मेरी, ठीक है जी। एक मेरी ये लेयर बन गई, इसके अंदर मेरा चेहरे का बेस का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आइस बनाऊंगा। आइस के लिए ये मेरी लेफ्ट आई हो गई और ये मेरी राइट आई, ठीक है। दोनों को कलर में ब्लैक कर रहा हूं और इसको कंट्रोल C कंट्रोल F करके मैं इसके अंदर का वो पुतली जो होती है आई बॉल वो बना रहा हूँ। इसको डिलीट करके और इसको मैं एक और छोटा कर रहा हूँ ताकि एक और मैं ब्लैक इसके अंदर इफेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसी को यहाँ कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ, यहाँ मैं कॉपी करके लेकर आ गया हूँ। अब ये देखें लेयर पैनल में मेरा हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। ये मेरा बेस था, ठीक है। इसको मैंने नाम रख दिया फेस बेस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आगे ये क्या है, मेरी आई है। अब मैं इसको रख दूंगा लेफ्ट आई, नाम रख दूंगा इसका, ठीक है जी। अब इन लेयर्स के मैंने नाम रख दिया, इनकी विड्थ मैं थोड़ी सी चौड़ी कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ सके। अब ये देखें लेयर, अब ये देखें ये इस तरीके से आपका जो है लेयर आपका ग्रुप बाय ग्रुप स्टार्टिंग ऑर्डर के अंदर काम कर रही होती है। अब जैसे यहाँ पर आके मुझे पता है कि ये मेरी लेफ्ट आई है, ठीक है, ये उसकी आई आ गई। यहाँ पर आके मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट किया, ये इसने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा एडोब के अंदर आप जस्ट क्लिक करेंगे वो आपकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने जस्ट क्लिक किया, सेलेक्ट हो गई। अच्छा यहाँ पर एक मसला क्या है इलस्ट्रेटर के अंदर, मसला ये है अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पर देखिए हाईलाइट नहीं कर रहा है। ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है सिलेक्शन टूल वाला, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे अभी नहीं बता रहा है। इसके अंदर लेयर सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर आएंगे, ये जो आपको रेड आइकन बना हुआ आ रहा है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेलेक्ट करके देगा। अब आप भले मेरी जो है लेफ्ट आई बाई वाली सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर जो टिक लगा हुआ ये है इसका असल सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये इंडिकेट करेगा आपकी सारी सिलेक्शन को, ठीक है। सिलेक्शन बॉक्स आपको बना के दे देगा कि अब आपकी सिलेक्टेड है। अब लेट सपोज के कोई लेयर, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है, ठीक है, और इस लेयर के ऊपर काम नहीं करना, तो इसके अंदर जो आ जाता है एक ऑप्शन है लॉक का। मैंने सेकंड क्लास के अंदर ही आप लोगों को बताया अभी तक कि लॉक ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जिसने जो प्रीवियस क्लासेस मेरी देखते आ रहा होगा उसको रिमाइंड होगा अभी तक। तो अब यहाँ पर आगे बॉस, अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेयर के ऊपर आके, ये मेरी लेयर सेलेक्ट है, यहाँ पर आके लॉक कर दूंगा मैं इसको। ये देखें
अब मैं इसको कुछ भी कर दूं, मैं मूव नहीं कर सकता इस वाली लेयर को, मैं कुछ भी कर दूं ना इसके ऊपर कोई मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ना ही कोई कलर फिल होगा, नहीं, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट लेयर को लॉक कर दिए इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉक का ऑप्शन, आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, न्यू लेयर। हाँ अच्छा, न्यू लेयर वही, अब यहाँ से आपकी एक मेन लेयर बनी हुई है, मैं इसको एक और न्यू लेयर बनाऊंगा, आपको न्यू लेयर बना के दे देगा। अब सब लेयर क्या है आपकी, सब लेयर जैसे जैसे आपकी सब टाइटल होता है या सब स्क्रिप्ट होती है, इसी तरीके से जैसे आपका सब इंस्पेक्टर होता है जी, ऐसे ही। तो यहाँ पर आके उसके अंदर क्लिक करेंगे तो हम उस मेन लेयर के अंदर आपको एक चाइल्ड उसकी लेयर बना के दे देगा। ठीक है, ये आपकी सब लेयर है जी। अब एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, मैं सबको डिलीट कर रहा हूं एंड इसको भी डिलीट कर रहा हूं। एक लेयर ही आपके पास हमेशा मौजूद रखेगा, क्योंकि उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी आ गई। अब मैं यहाँ पर आगे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ये सर्कल लिया मैंने, ये एक और लिया, एक और एंड एक और, ये देखें डन, ये मेरे बन के आ गए सारे। अब इनको मैं अलग अलग फिल कलर कर रहा हूँ। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर अब इससे मुझे दिखा भी रहा है कि कौन सी लेयर पे मेरा क्या बना हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आके और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी लेयर है, यहाँ पर भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हाँ जी, ये रहा। चलें इसको बाहर रख लेते हैं और इसको चलें पर्पल ही रहने, ऑरेंज ही रहने देते हैं और इसको बाहर ले आते हैं यहाँ पर। अब ये देखें, अब ये देखें, मैंने जब ये मेन लेयर सेलेक्ट की तो ये मेरे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। मैक क्लिपिंग मास्क का ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं। इसका काम क्या है, यहाँ पर आके मैं एक स्क्वायर बॉक्स ले रहा हूँ और इन सब के ऊपर मैं फिल रख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूँ मैक क्लिपिंग मास्क, डन। जो भी जिसमें भी आपको लेयर में सेलेक्ट करना है उसके अंदर आए और मैक क्लिपिंग मास्क इसको कर दें, डन। हुआ क्या है, ये जो बॉक्स था मेरा उसके अंदर आके इसने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ इसका, अब फायदा ये हुआ है कि मैं कोई भी लेयर यहाँ से अभी इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट हैं वो कह रहे होंगे कि जी सर वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाके विंडोज़ के अंदर हम जाएंगे एंड ये आपकी ट्रांसपेरेंसी आ गई, शो ऑप्शन में कह रहा हूँ। ठीक है, और सेलेक्ट में कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ मैक क्लिपिंग मास्क। हुआ क्या है, अब देखें, मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ पूरे को तो ये पूरा एक ग्रुप की शक्ल के अंदर मूव हो रहा है। अगर मुझे अब इनकेस एडिट भी करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट या तो ग्रुप सिलेक्शन टूल ले लूंगा मैं, ये मैंने ले लिया, इसकी मदद से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं या तो फिर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये एक्टिवेट हो जाएंगी मेरी। ठीक है, हाँ अब हुआ क्या था, इसने क्या करा था, जो इस वाले ऑप्शन ने हमारा क्या करा था, इसने ये करा था, ये देखें डन, हमारी जो लेयर थी वो अभी भी एक्टिवेटेड है इन केस के वो क्लिपिंग मास्क हो गई है। लेकिन हुआ क्या, ये देखें अभी भी लेयर वो मैं इनको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे अभी भी कोई ग्रुप सिलेक्शन वगैरह टूल लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ही इनको अलग अलग करके चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन आ जाता है यार मैक क्लिपिंग मास्क का। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अब सर्च के ऑप्शन में मुझे क्या दे रहा है कि यहाँ पर आके मुझे मैंने क्लिक करा इसको और यहाँ पर अब बहुत सी कोई मेरी 100 के करीब लेयर बनी हुई है। अभी तो चले हमारी 5-6 लेयर है तो मुझे बता रहा है कि आपकी सिलेक्शन है, और कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कोई आपकी 50 प्लस 100 प्लस ये इनकेस हो जाती है। कोई भी आप जैसे बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर ये लेयर्स के अंदर लेयर बनती चली जाती है। तो अब आप यहाँ से आके अब लेट सपोज के मुझे ये लेयर लॉक करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं पता। अब यहाँ तो आपको चले पता लग रहा है कि भाई ये, क्योंकि मैंने जैसे इनकी क्वांटिटी कम है, जब आपकी 50 लेयर्स हो जाएंगी तो आप इनको कहाँ ढूंढेंगे, तो उसके अंदर ये ऑप्शन क्या आ रहा होता है कि यहाँ पर आके अब इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको हाईलाइट पे आके बता देता है कि आपकी ये लेयर यहाँ पर है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर ले जाएगा। ये आपका हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, और ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये आपको कोई भी एक एसेट के तौर पे बना के आपको दे देगा सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए जी। ठीक है, तो एसेट इसका कोई मुझे अभी तक लिटरली बताऊं कि मुझे अभी तक कोई तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ समझ में भी नहीं आया है। ठीक है, और ना मैंने इसको यूज़ किया एसेट वाले को, खाली लेयर को नहीं, एसेट वाले को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आगे लेयर आपको आई होप कि मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह मज़ीद। और अब हम आ जाते हैं उसी दोबारा पे, हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर आगे
अब मैंने एक स्टॉक लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर का, ठीक है। मैंने बड़ा कर लिया इसकी विड्थ, स्ट्रोक वेट बढ़ा रहा हूं मैं इसका 90% कह रहा हूं। अब इसी के ऊपर मुझे एक और स्ट्रोक लगाना है, तो वो कैसे हम लगाएंगे, वो हम नहीं लगा सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस पैनल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आएंगे, मैं इस स्ट्रोक को डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर आगे हम एक स्ट्रोक लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। एक और स्ट्रोक लेंगे, एक और स्ट्रोक लेंगे। तो हमने कितने स्ट्रोक ले लिए, पाथ हमारी एक ही है दोस्तों अभी, लेकिन हमने स्ट्रोक कितने ले लिए, 4 स्ट्रोक्स ले लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 90%, ठीक है। अब मुझे एक और स्ट्रोक लगाना है, इसको मैं कह रहा हूँ 85%। डन हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ वाइट। हो गया जी, वाइट हो गया आपका। इसके बाद एक और स्ट्रोक जो है हमारा, इसको मैं कह रहा हूँ 80%। डन। इसका कलर मैं कर रहा हूँ वाइट, सॉरी, हाँ ठीक है जी। अच्छा, इसको 85 करना है हमें और इसको 80% करना है, ठीक है जी। चलें जी, आ जाए दोबारा, ठीक है। अब इसको 85 किया मैंने और इस वाले को 80% ब्लैक। अमेजिंग काम हो गया यार आपका। जो हमने 3 ऑब्जेक्ट, 3 रेक्टेंगल बॉक्स लिए थे शुरू के अंदर, वो हमने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम बना लिए सिर्फ स्ट्रोक की मदद से। ये कोई अभी दोस्तों कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है अभी तक, एक ही बात है, एक ही ये पाथ है अभी तक और एक ही लाइन मौजूद है। अब हम एक और स्ट्रोक इसके ऊपर लगाएंगे, वो हम लगाएंगे येलो, ठीक है। जो हमने ब्लैक येलो 12 में जो देनी होती है मैन नोट पे, ठीक है। यहाँ पर आके तो मैं सेलेक्ट किया और स्ट्रोक के अंदर जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज के बारे में, वो यहाँ पर आ रहा है आपका स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज सारी। यहाँ पर आके इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन डन। ये आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आप जो इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर आ रहे हैं। पर मुझे इसके ऊपर अभी डैशेस लगाने हैं, ये मेरे डैशेस अप्लाई हो गए जी। डन हो गया, ओके करें, डन, खत्म। यार अमेजिंग किस्म का काम करके देता है आपका इलस्ट्रेटर। और इलस्ट्रेटर की जो ऑप्शन है, नो डाउट यार अमेजिंग किस्म का काम करने में आपको मजा आ रहा होता है। अब आ जाए ग्राफिक स्टाइल वाला पैनल, मैंने आपसे ओपन करवाया था जी। यहाँ पर आए और इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ लाके ड्रॉप कर दें जी, खत्म, डन। अब इसको उठा के मैं इधर रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक मैं इमेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर ये मेरी इमेज आ गई। अच्छा, ये जी गांव है और गांव वालों की रिक्वेस्ट आई है जी कि इनको पक्की सड़क बना के देनी है। ये आप देख लें, ये जगह का रास्ता भी इन्होंने खाली किया हुआ है, रोड का रास्ता भी जो है वो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर इनको मेन रोड बना के देनी है जी। कैसे बना के दें, ये हम बना के देंगे पेन टूल की मदद से बना के देंगे। अब चलें, पेन टूल भी आप नहीं लें, कर्वेचर टूल ले लें और यहाँ पर आके यहाँ पर क्लिक करें, डन हो गया जी। स्कैप करें और यहाँ से भी जो एक टूल ले लें और यहाँ पर लगा दें, डन हो गया जी। इसको भी स्कैप करें और यहाँ पर भी एक क्लिक यहाँ से करें और इधर आके जी इधर कर दें क्लिक, डन हो गया जी। 3 पाथ हमारी बन चुकी हैं जी, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको अनसेलेक्ट करके मैं लेयर के अंदर आके इसको लॉक कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जी, लॉक का काम आ गया जी, देखना आपके सामने ही काम आ गया, कोई हमने कुछ नहीं किया। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सबसे ऊपर लेकर आ रहा हूँ। अब मैं इसको ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो सबसे पहले तो मेरी की आ रही है, आपकी जो आ रही होती है मेरी ब्लैक बार, उसके ऊपर की शो हो रही है, तो इसमें लाजमी देख लिया करें। इसको मैं लेकर आ रहा हूँ कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जब मैं 1 बाय 1 प्रेस करूंगा, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा, तो ये एक लेयर ऊपर आएगा। अब ये जैसे मेरी लेयर यहाँ पर है, तो ये एक इसके ऊपर आएगा, फिर यूं फिर यूं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जितनी भी लेयर है, अब इनके इसके मेरी 10 लेयर्स बनी हुई है, 1 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 10 लेयर्स है। मैं चाह रहा हूँ कि 10 लेयर्स के ऊपर ही आ रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, ये देखिए मेरी लेयर ऊपर आ गई, सबसे टॉप पे मेरी लेयर आ गई। और ये जो मेरी पाथ बनी हुई थी ये जो मेरी लेयर बनी हुई थी, ये सबसे नीचे चली गई, बॉटम के अंदर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर आके, ठीक है जी, अब यहाँ पर आके ये मेरी लेयर सबसे ऊपर आ गई, टॉप पे। इसको मैं कर रहा हूँ लॉक।
और दोबारा इसके ऊपर जो मैंने पाथ्स बनाई हैं वो मैंने ऑलरेडी बनाया कि कंट्रोल वाई करके आप प्रेस करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कहाँ पर आपकी कौन सी लेयर मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ पर ये मेरे लेयर्स मौजूद है। अब इनके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ और इसको अप्लाई मैंने कर दिया, डन, कंट्रोल वाई दोबारा, खत्म। यार इतना सा काम था और मजेदार इसने काम करके दे दिया इलस्ट्रेटर ने आपका। अब देख लेते हैं जी, जहाँ पर भी कोई मसला आ रहा है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, फिक्सिंग करने की उसमें कोशिश करते हैं। चलें जी, एक ये आपकी लेयर हो गई जी और एक ये हो गई, ठीक है जी, और एक ये हो गई आपकी जेल है जी। थोड़ा सा 19-20 है, रोड आ गया पर नहीं आ रहा समझ में, इसको नीचे कर दें जी, सबसे नीचे इसको ले जाएं। ठीक है जी, ये नहीं आ रहा, इसको नहीं आ रहा, इसको ऊपर करें पहले एक दफ़ा, देख लेते हैं जी, छोटा सा बनाए, चलें ऊपर ले आए इसको, सबसे ऊपर इसको थोड़ा सा लेकर आ जाते हैं और इसको जी हम, मज़ा आया नहीं आया बताएं, चीज़ देख के मज़ा आया नहीं आया? कोई इतनी ज़रूरत नहीं है यार आपको उसके अंदर फिक्सिंग करें, ये करें, ये करें, वो करें यार, जस्ट डू इट यार, जस्ट लाइक डू इट यार। ज़बरदस्त किस्म का आपको काम करके दे रहा है इलस्ट्रेटर, यकीन माने काम करते करते दिल खुश हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है इसके ऑप्शन यूज़ कर करके, बड़ा अमेजिंग यार, मतलब नो डाउट यार। देखिए इसने एक बेहतरीन किस्म का, मैं अब हम इसको एडिट करना है, कुछ भी नहीं करें जी, इसको सेलेक्ट करें, जहाँ पर भी आपको एडिट करना है। नहीं जी मैच हो रहा है, ये कलर समझ में नहीं आ रहा, चलें जी ये हमारा 90% कलर था, अब हम इसको जी ये रख के देख लेते हैं, या सॉरी अब जी 90% हमारा वैसे वाइट वाला कलर था, उसको हमें नहीं छेड़ना है फिलहाल, ब्लैक वाले को हमें छेड़ना है जो हमारा 80% है। चलें जी इस पे आ जाए, यहाँ से इसकी ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ अच्छा, ये भी मैं आपको एक बता दूं कि अपीयरेंस ऑर्डर भी हमारा लेयर्स की तरह ही काम कर रहा होता है। अब जैसे लेयर्स मैंने आपको बता दी वो एक स्टैकिंग ऑर्डर के अंदर काम कर रही होती है, 1 2 3 4, इसी तरीके से हमारा जो अपीयरेंस पैनल है वो भी इस लेयर ऑर्डर्स के ऊपर ही काम कर रहा होता है, लेकिन अपीयरेंस पैनल हमारा क्या कर रहा होता है, हमारा काम कर रहा होता है इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और स्टॉक्स लगाए थे एक ही बात थी हमारी, तो ये देखिए अब इसके अंदर जो सबसे येलो वाला ऊपर था वो सबसे ऊपर रखा हुआ है, क्यों? अगर मैं इसको सबसे नीचे कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये अनाइड हो जाएगा, ये अभी भी मौजूद है, लेकिन हुआ क्या है, जो हमारे 2 स्टॉक लगे हुए थे जैसे स्टेप बाय 1 और ये उसके नीचे चला गया है, तो अब इसको ऊपर लाने के लिए अब जो सबसे छोटा बात है डॉटेड लाइन है, मतलब इसके ऊपर सबसे ऊपर इसको रखना है। ठीक है जी, ये यहाँ पर आके नजर आ गया, सॉरी इसको सेलेक्ट करा मैंने पाथ को और सबसे इसके ऊपर ले गया हूं मैं, डन, ये हमारी शो होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर आके इसको जी ब्लैक हमने करना था, ब्लैक ही रखना था इसको, ठीक है, और यहाँ पर आके ये जो कलर था हमारा, ये जो सेंटर वाला कलर है ब्लैक कलर, इसको अब हम चाह रहे हैं चेंज कर दें, ये देखें जी चेंज हो गया आपका, जो आप रखना चाहें। चलें जी ये अच्छा लग रहा है, इसको रख लें, यहाँ पर भी इन तीनों को सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पर आके कौन सा जी कलर रखना है हमें, जी ये रखना है, चलें जी ठीक है, और इसके अंदर भी सेलेक्ट करें इसको, कौन सा जी हमें कलर रखना है, और इधर आए जी इसको सेलेक्ट करें जी ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और एक मसला आ गया छोटा सा, क्योंकि जो बैक कलर था उसको भी हमें, या तो हम चाहें तो इसको ख़त्म कर दें, अपोजिट हटा दें इसकी, ये ज़बरदस्त काम हो गया यार। यार कैन यू बिलीव इट कि हमने जस्ट एक पाथ के ऊपर अप्लाई किया और जस्ट स्टॉक्स से ही बनाया हमने रोड। कोई कहेगा? नहीं कहेगा यार, एक दफ़ा देखने के बाद नहीं कहेगा बॉस, जो अगर इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहा होगा वही कह सकता है। ठीक है, तो आप यूज़ करें यार, यूज़ करें इसको। मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है, और एक और इमेज में ओपन कह रहा हूँ, चलें जी ये वाली इमेज में ओपन कर रहा हूँ, साइज छोटा कर रहा हूँ इसको, काफ़ी बड़ा साइज है। चलें जी ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, तो अब इसके अंदर मज़ेदारी है जी, ये हमें बनाना है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो वो तो सीधा सीधा रोड था आसानी से बना दिया। और चले जी ये भी आप आपको बना के दिखाते हैं आप कैसे बनाएंगे। आपने कर्वेचर टूल लिया, और कर्वेचर टूल लेने के बाद जस्ट यहाँ पर एक क्लिक किया, और यहाँ पर चलें जी यार इसको हटा के इधर मैं ले रहा हूँ कर्वेचर टूल लेके, एंड यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको चलें जी यहाँ से टर्न देना है, और जी यहाँ पर इसको लेकर आके ख़त्म करना है। डन हो गया जी, ये लें, ठीक है। इसको कंट्रोल ब्रैकेट करके नीचे ले जाएं जी, स्क्वायर ब्रैकेट करके, ठीक है।
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और अच्छा इसको हमने लॉक नहीं किया था, इसको इमेज को लॉक कर दें जी। अब फायदा पसंद आपको फायदा बता रहा है जी, पता लग रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं जी, लॉक क्यों करना है। हाँ जी अब पता लग रहा है आपको, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाए, लॉक हमने क्यों करी है इमेज पता लग गया आपको। और यहाँ पर आके इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दें। चलो जी स्केल टूल ले लें हम, स्केल टूल लेके और इस पर क्लिक किया हमने और इसको साथ में छोटा करके और इसके ऊपर आके यहाँ पर स्केल टूल लगा के, ठीक है जी। यहाँ पर आके मैं इसके अंदर एक और वो पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। नो डाउट यार थोड़ा सा बेहतर ही लग रहा है। हाँ यहाँ से थोड़ा सा हमारा वो हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस इसके ऊपर कितनी करते हैं जी। यहाँ से आके हमने इसको मर्ज कर दिया, जबरदस्त यार। एक स्ट्रोक से आप कितनी मजेदार चीजें बना रहे हैं। चलें जी यहीं पर ही नहीं, यहीं पर ही अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम आ जाते हैं और भी चीजें देखते हैं। अब ये तो सारा मैंने आपको बता दिया, अब ठीक है। अब यहां पर आके एक सर्कल में बना रहा हूं और स्ट्रोक उसकी विड्थ काफी ज्यादा है। चलें जी इसको हम कर रहे हैं 10% और इसको मैं कह रहा हूं डैशेज के अंदर, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज मैं ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर एक और स्ट्रोक आए जो हो डिफरेंट कलर का। अच्छा यहाँ पर आगे आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू फिल, डुप्लीकेट आइटम्स, रिमूव आइटम्स, सब आपका यहाँ पर ही ऑप्शन आ रहा होता है। क्लियर अपीयरेंस कर देंगे, सारे इफेक्ट चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। रिमूव आइटम करेंगे तो जो मेरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने रिमूव आइटम किया, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, कंट्रोल Z मैंने कर दिया दोबारा। और इसी तरीके से डुप्लीकेट करूंगा, ये इसी को डुप्लीकेट कर देगा, ठीक है। वो चाहे आप यहाँ से ऐड न्यू कर दें या इसको डुप्लीकेट कर दें, दोनों में बात एक ही है जी। और यहाँ पर आके ऐड न्यू स्ट्रोक करें, वही चीज है जी सेम आपकी। ऐड न्यू फिल करें, फिल करेंगे तो अंडरस्टूड यार, फिल कलर इसके अंदर दे देगा जी आपको, ठीक है। और अब स्ट्रोक में लगा लिया मैंने एक और, अब मैं एक और स्ट्रोक लगा रहा हूँ, यहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा एफएक्स के अंदर भी आते हैं, उसका भी थोड़ा सा बहुत आपको ओवरव्यू दूंगा। ये वही है जी आपका जो यहाँ से आपके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ये सारे आपके यहाँ पर ही आ रहे हैं, ये वही आपके ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं सारे जी, ठीक है। अब इसके अंदर आके मैंने एक और स्ट्रोक लगाया और इस वाले को मैं कह रहा हूँ ठीक है जी, और इसको कलर कर रहा हूं मैं येलो, ठीक है। और या तो चले इसको कर देते हैं हम, या इसका चले हम 11.97, इसको हम कर रहे हैं 11 पे 11 और इसको कर रहा हूं मैं 11 और इसको कर रहा हूं मैं 10, इसको कह रहा हूं 0। ये देखें अमेजिंग यार, आपका एक स्ट्रोक से अब यही उठा के आप ये चले एक और स्ट्रोक हम लगा रहे हैं इसके अंदर और इसको मैं कह रहा हूं 30, नहीं 30 काफी बड़ा हो गया जी, 20 कर रहे हैं। और इसको यहां से हम डैशेस, पर्पल कलर हमने इसको दे दिया जी। यहाँ पर आए इसको वही यहाँ पर आए ग्राफिक स्टाइल के अंदर इसको ड्रॉप कर दें जी, इसको डिलीट कर दें जी। ये आप उठाएं यहाँ से और रेक्टेंगल टूल लें, डन, इसके ऊपर क्लिक कर दें, डन। जबरदस्त आपका पैटर्न इसी के ऊपर अप्लाई हो गया जी, ठीक है। कोई भी आप लाइन बना लें जी, कर्व मैंने ले लिया, डन। ये देखें यार जबरदस्त किस्म का, अमेजिंग किस्म का यार ये आपके काम करके दे रहा होता है पैनल, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। और गुरुजी से भी आज आप मिले हैं जी, बड़े खतरनाक गुरुजी हैं जी। और चलें जी एक और हम चीज ले रहे हैं, अब टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने अपना जी नाम लिखा 40 टेक और फॉन्ट आके मैं इसका कह रहा हूँ जी करेक्ट फॉन्ट टूल, ठीक है करेक्टर। यहाँ से जी मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ अपना
डायनासोर जी। फ़ॉन्ट का नाम देखें यार, डायनासोर। बनाने वाले ने जो है नाम बना दिया है इसका, डायनासोर फ़ॉन्ट बना दिया है जी। बड़ा ज़बरदस्त है यार। कार्टूनी कैरेक्टर वगैरह बनाना चाह रहे हैं या कोई भी जैसे चाइल्डिश, जैसे मैंने उस दिन लास्ट क्लास के अंदर आपको दिखाई थी सारी एडवर्टाइजमेंट्स, तो उसके अंदर जो है इस किस्म का फ़ॉन्ट है। तो बड़ा एक तो उभरा हुआ लगता है आपको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है ये फ़ॉन्ट, और इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह जो भी आप अप्लाई करते हैं तो वो इजीली आपको प्रोमिनेंट होके दे रहे होते हैं। तो इसलिए बड़ा यार इसको इस जैसे फ़ॉन्ट यूज़ किया करें। अगर आप कोई भी जो है बच्चों के लिए चीज़ें बना रहे हैं, बच्चों के लिए एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो बुकें हो, कुछ भी हो, तो आप उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार आप इस किस्म का फ़ॉन्ट बना के रखें, ठीक है। और अब यहाँ पर आके मुझे इस टेक्स्ट को इसके पीछे एक बार देनी है उसके प्रोमिनेंट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर जाऊँगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा और ठीक है, यहाँ पर आके इसका कलर चेंज कर दूंगा और इसको बैक टू फ्रंट, ठीक है जी। ब्लैक बॉर्डर आ गया, इसका हाईलाइट हो गई, अच्छा लग रहा है। अब क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, तो बता रहा हूँ उनको। अच्छा यार गुरुजी फिर नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आसान तरीका बताओ 40 टेक वालों को जी। यहाँ पर इसको हटा दें जी, ये हटा दें यहाँ से। क्यों, मैं डबल मेहनत करनी है हमने। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अपीयरेंस जब है तो हमारे पास हमें जरूरत ही नहीं है यार। यहाँ पर आए, स्ट्रोक लें, हम एक स्ट्रोक लगा रहे हैं जी, और फिल भी मैं लगा रहा हूँ। फिल में इसका कर रहा हूँ यहाँ से खत्म। क्यों खत्म कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा जी आपको अभी। अब यहाँ पर आगे जी फिल में यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से मैं फिल ले रहा हूँ, और फिल ले रहा हूँ जी मैं ऑरेंज कलर का जी, और इसका स्ट्रोक दे रहा हूँ मैं, विड्थ बढ़ा रहा हूँ मैं, इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ये स्ट्रोक विड्थ बढ़ गई मेरी। अब इसके पीछे रेक्टेंगल बॉक्स देना है जी। कैसे देना है? यहाँ पर आ जाए जी, एफएक्स के अंदर आए, एफएक्स के अंदर आए, कन्वर्ट टू शेप के अंदर आए, एंड रेक्टेंगल के ऊपर आप क्लिक कर दें जी, ठीक है। ये आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल, वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप उसके जो एजेस होंगे वो राउंड होंगे और इसके अंदर स्ट्रेट होंगे बिल्कुल एलिप्स के अंदर, ठीक है। ओ सॉरी, इसके अंदर आपके राउंड होंगे, उसके अंदर स्ट्रेट होंगे जी। तो राउंड वाला हम ले लेते हैं जी 9 पिक्सल, चले जी 15 पिक्सल, या चले 11 पिक्सल पे हम उसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है जी। नजर नहीं आ रहा तो क्यों नजर नहीं आ रहा जी? यार फिल एक और लगाना होगा हमें, ठीक है जी। स्ट्रोक हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे और यहाँ पर लाके इसको हम कर देंगे फिल, और जी हमारा कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा फिल। इसको हमने इधर रखा, और ये जो ब्लैक फिल है ये क्यों आ रहा है ब्लैक फिल? इसको डिलीट करें जी, इसको हमने डिलीट करना है। और चले जी, आ जाए जी। अब इसको रेक्टेंगल बॉक्स लगाते हैं जी। अच्छा, रेक्टेंगल बॉक्स क्यों हम लगा रहे हैं, उसका फायदा क्या है? जो हमने अभी जो बनाया था टेक्स्ट, जो गुरुजी ने मना किया, तो उसके लिए आपको क्या होगा, अगर आपको कोई भी इन केस अगर टेक्स्ट के अंदर आपको एडिटिंग करनी पड़ जाती है, रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बना लिया जी, यहाँ पर ये रेक्टेंगल बॉक्स आ गया जी, ठीक है। इसका स्टॉक में कह रहा हूँ जी नील। अच्छा, मैं आपको एक और शॉर्टकट की बता रहा हूँ आज मज़ेदार। कोई भी आप जिसको पैनल के ऊपर मौजूद है, किसी भी कलर के उसके ऊपर मौजूद है, या तो फिल के ऊपर या स्ट्रोक के ऊपर, और आप विदाउट टाइम वेस्ट करें, आप कलर उसको फिल खत्म करना चाह रहे हैं, नील करना चाह रहे हैं, तो आप क्वेश्चन का मार्क बना देंगे, ये जो की है इसको प्रेस करेंगे, कलर आपका खत्म। जबरदस्त जी, ये 40 टेक में रहने का फायदा है जी। चलें जी, एक और आ रहे हैं इसके ऊपर, और फिल इसका मैं लगा रहा हूँ फिलहाल ग्रीन कलर का, ठीक है। अब इसके ऊपर फायदा क्या, अब इसका मसला क्या है, अब यहाँ पर आ गया मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ जाता है जी, इसको करना पड़ जाता है 40 टैलेंट, ठीक है जी। अब हुआ क्या है, अब मैं तो मुझे दोबारा इस रेक्टेंगल बॉक्स को बड़ा करना होगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं ये चाह ही नहीं रहा था। मैं तो ये चाह रहा था कि ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही ये मेरा जो राउंडेड बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स है, मूव इसके साथ ही विद इन हाइट इसकी इंक्रीज हाइट हो, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही इसकी चेंज हो। यहाँ पर आएंगे जी, आप फिल में आएंगे, इसको इस फिल को मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। स्ट्रोक भी मैं बंद कर रहा हूँ, फिल में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके आप एक और फिल लेंगे, पहले उसको नीचे लेकर आ जाएंगे स्ट्रोक के, ठीक है, और इसके अंदर लगाएंगे आप कन्वर्ट टू रेक्टेंगल शेप। डन, जबरदस्त किस्म का यार, अमेजिंग किस्म का। यहाँ पर इसको विद एंड हाइट बढ़ा लें इसकी,
ठीक है जी, डन हो गया। एब्सोल्यूट जो आप रखना चाहें इसके अंदर, राउंडेड करना चाहें इसको, ये लें जी, जबरदस्त हो गया। फायदा क्या हुआ है, अब इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ जी यहीं से ही, ये लें, कोई सा भी पैटर्न लगाएं, ग्रेडियंट लगाएं, कुछ भी XYZ सो एंड सो, आप जो आपका दिल करे वो आप इसके ऊपर लगाएं, ये देखें। ठीक है, अब यहां से मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूं जी, टेक, अमेजिंग। फिल कलर अच्छा नहीं लग रहा जी, दूसरा लगता है। अमेजिंग यार, जबरदस्त किस्म का काम करके दे रहा है यार 4D टेक, आपको जो सिखा रहा है दोस्तों बुरा नहीं मानिएगा, अमेजिंग किस्म का आपको सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। और ज़रूर आप याद रखेंगे इंशाल्लाह 4D टेक को। एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दिया करें यार, वो आपके लिए बड़ी मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से। ये देखें, बजाय इसकी कि आप रेक्टेंगल बॉक्स बना दे, इसको कर दे यार, ध्यान छुड़ाओ यार, एक ही काम करो, एक ही उसके अंदर करो। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आके मैं AC टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने, और रिमूव इफेक्ट्स कर दूंगा मैं सारे जी, क्लियर अपीयरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल मेरा यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, इसका फिल मैं कर रहा हूँ नील फिलहाल। अब यहाँ पर आगे मैं इसके ऊपर चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट अप्लाई हो। अब यहाँ पर आगे मैंने ग्रेडियंट ले लिया जी, ग्रेडियंट कहाँ पर किया वैसे मेरा, विंडोज के अंदर जाके हम ग्रेडियंट ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे मेरा ग्रेडियंट आ गया, पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है जी, गुरुजी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है ये? अच्छा, चल है जी, ठीक है। वो गुरुजी कह रहे हैं कि इसको क्रिएटर आउटलाइन कर लें जी, यहाँ पर आए क्रिएटर आउटलाइन करें इसकी जी, ये जी डन। अच्छा जी, अब हो जाएगा, अब करके देखते हैं, हो गया। पर ये क्या हुआ है, ये टेक्स्ट तो मेरा लाइव रहा नहीं, अब मुझे इसके अंदर एडिट करनी पड़ जाती है जी। मैंने किसी को भेजा है, वो कह रहा है कि इसका नाम चेंज कर दो, वो कह रहा है कि इसको जी कुछ और नाम से कर दो, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए दोबारा मैं फोन लिखूं और दोबारा सारी मेहनत करूं जी, क्यों करूं? नहीं जी, 4D टेक पे हैं आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर इसकी कॉपी लें दोबारा जी, और क्लियर कर दें, क्लियर अपीयरेंस कर दें जी, डन हो गया। यहाँ पर आए जी और फिल लगाएं दोबारा इसके ऊपर एक, और ये लेनी ग्रेडियंट लगा लें, कोई सा भी आपका दिल करे, यहाँ पर आए दोबारा और ग्रेडियंट का पैनल ओपन करें यहाँ से, और दी ये लें, डन हो गया जी। कोई सा भी आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये लें जी, कलर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ फिलहाल, चले जी ये, और ग्रीन, और इसके अंदर रख रहा हूँ जी मैं ब्लू, और इसके अंदर रख रहा हूँ जी मैं येलो, डन हो गया जी, जी बिल्कुल डन हो गया जी। यहाँ पर आ जाए जी, कंपनी ने कहा है मुझे नाम चेंज करना है, सर हो जाएगा बिल्कुल, ये ले जी, जी हो गया, जबरदस्त यार काम जी। कंपनी ने कहा है जी इसको नहीं, इसको इसके पीछे बैक साइड पे एक बॉर्डर दे दें जी, सर वो भी हो जाएगा जी, ये ले जी, ये ले जी। ये हमने फिल लगाया इसके ऊपर, एक हमने फिल लगाया, और कन्वर्ट टू स्टॉक कर दिया हमने, इसको रेक्टेंगल कर दिया, जो आपके दिल करे जी वो कर दें इसको। चले जी, वो कह रहे हैं कि यार इसको कलर ब्लू कर दो, लेल कर दो, चले जी, ये ले हो गया जी सर, और कुछ हुक्म सर, ये ले जी, चले जी, ये ले, जबरदस्त यार। अच्छा कि और क्या करना है जी, स्टॉक लगाना है जी, ये ले यार, और हुक्म करो यार, और क्या चाहिए आपको, बस हुक्म करें आप, और क्या चाहिए, ये ले जी, चले जी, स्टॉक की विड्थ बढ़ा दें जी, ये ले। अभी भी हमारा लाइव टेक्स्ट है यार, अभी भी लाइव टेक्स्ट के ऊपर हमने ग्रेडियंट लगा दिया, रेक्टेंगल लगा दिया, बिहाइंड दी बार इसको दे दिया यार, जबरदस्त किस्म का। ये देखें जी, चलें जी, वो कह रहे हैं कि यार नहीं, नाम बिल्कुल ही चेंज कर दो, इसको कर दो जी 4D टेक इंग्लिश कर दो जी, ये लें जी, डन हो गया जी। यार ये दो, छोटा कर दो जी, ये छोटा भी हो जाएगा जी, बड़ा कर दो जी, बड़ा भी हो जाएगा यार, अमेजिंग, जबरदस्त किस्म का यार। वो कह रहे हैं कि जी हमें बॉर्डर समझ में नहीं आ रहा, बॉर्डर थोड़ा इसका बड़ा कर दो जी, ये ले जी, या चले छोटा कर दो, वो कह रहे हैं छोटा करना है जी, छोटा कर देते हैं माँ बाप के, अब ये ले। येलो बॉर्डर था हमारा, राउंडेड रेक्टेंगल था जी, यहाँ पर आए जी, ये ले, इसको छोटा करना है जी, ये ले, विड्थ छोटी करनी है, हाइट छोटी करनी है जी, ये ले, डन हो गया जी। और कॉर्नर इसके एजेस बढ़ाने हैं जी, ये ले, और राउंड करना है जी, ये ले, बिल्कुल राउंड करना है जी यार। और क्या चाहिए जी 4D टेक पे आपको, और क्या चाहिए यार, इतना जबरदस्त आपको सिखा दिया है हमने। चले नहीं है, आई होप कि, मुझे उम्मीद है यार, बस मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, आपको लेयर भी समझ में आ गई, आप अपीयरेंस भी समझ में आ गया जी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और 4D टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।